अगर आपको सिर में दर्द है, अगर आपको बुखार है, अगर आपको नाक में जोरदार दर्द है, आंख से दिखाई कम दे रहा है, तो हो जाइए सचेत। ये लक्षण एक नई बीमारी के हैं। कोरोना के साथ साथ एक और बीमारी कहर मचाने लगी है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम की इस बीमारी ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इस रहस्यमय बीमारी के मरीजों से अस्पताल में जगहें भरने लगी हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में इस नई बीमारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी है। एक तरफ देश में कोरोना से कोहराम मचा है, हजारों लोगों की जान जा रही है। एक बीमारी के दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से देश अभी उबर भी नहीं पाया है कि एक और नई रहस्यमय बीमारी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के बीच इस नई बीमारी ने आफत मचा रखी है। ये नई बीमारी लोगों की जिंदगी से खेल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आई इस नई बीमारी ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। ये रहस्यमय बीमारी क्या है? इस रहस्यमय बीमारी के क्या लक्षण हैं? इससे बचने का उपाय क्या है और इसका कोरोना से क्या कनेक्शन है? इन सब बातों के बारे में आपको आगे विस्तार से बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना वायरस की ताजा लहर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। देश में इस वक्त भी कोरोना के 37 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इस महामारी के बीच एक और बीमारी ने, या यूं कहें कि एक रहस्यमयी बीमारी ने भी आफत ला दी है। वो है म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी। कोरोना के लक्षणों के बीच मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में इसका असर ज्यादा है। हालात ये है कि इससे करीब 50% मरीजों की जान जा रही है। ये एक खतरनाक फंगल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर डायबिटीज के रोगियों में पाया जाता है। जिन लोगों का शुगर कंट्रोल में नहीं है और वो कोरोना से संक्रमित हो जाएं, तो ये इन्फेक्शन होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। महाराष्ट्र में इस वक्त म्यूकोरमाइकोसिस के करीब 2000 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ गए हैं, जिसने राज्य सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। अब जिन अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेज अटैच है, वहां पर म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि राज्य में कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों में एक ब्लैक फंगस भी है, जिसके कारण 50% मरीजों की जान जा रही है। म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों में ब्लैक फंगस के अलावा सिर दर्द, बुखार, आंख, नाक में जोरदार दर्द और आंखों की रोशनी चला जाना भी शामिल है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी म्यूकोरमाइकोसिस के कई मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात में 100 के करीब ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें ब्लैक फंगस के लक्षण है, जबकि कुछ मरीजों की आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ा है। गुजरात के राजकोट में इसके लिए अलग से अस्पताल बनाए गए हैं, जहां पर स्पेशल वार्ड की व्यवस्था की गई है। राजस्थान के जयपुर में भी बीते दिनों करीब 40 मरीज ऐसे पहुंचे जिनमें ब्लैक फंगस की शिकायत थी। इसमें से कुछ मरीजों की आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ा है। ऐसे में कोरोना संकट के बीच पैदा हो रही इन मरीजों की मुश्किलों से चिंताएं और बढ़ने लगी हैं। जयपुर में पिछले कुछ घंटे में ही ब्लैक फंगस के 14 मरीज पहुंचे हैं। इनमें 2 रांची से, 4 राजस्थान से ही हैं, जबकि 5 यूपी और अन्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से हैं। इनमें से कुछ लोगों की रोशनी 12 घंटे में ही चली गई। सिर दर्द, बुखार और आंखों के नीचे दर्द होना इस इन्फेक्शन के प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा नाक और साइनस में जकड़न होना और आंशिक रूप से दृष्टा बाधित होना इस इन्फेक्शन के लक्षणों में शामिल है। अगर आपको इस इन्फेक्शन का कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस बीमारी से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, वे अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। अगर वे ऐसा करेंगे तो इससे इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा। डॉक्टर्स स्टेरॉइड के डोज उचित समय तक और उचित मात्रा में दें। अत्यधिक मात्रा में स्टेरॉइड का उपयोग खतरनाक हो सकता है। ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर का पानी साफ रखना चाहिए।
ऐसा करने से इस इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीज अगर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो वे इस इन्फेक्शन की चपेट में आने से बच सकते हैं। नाक में सूजन या मुंह में अल्सर होने पर उसका जल्द से जल्द इलाज करवाएं। इलाज में देरी करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भारत में कोरोना के कहर के बाद इस रहस्यमयी गंभीर जानलेवा बीमारी ने दस्तक देकर आम लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं और आपको इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो सचेत हो जाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, दांतों का टूटना, तालू का काला होना, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें विशेष। कोरोना का खौफ खत्म हुआ नहीं कि एक और संकट सामने खड़ा हो गया। जी हां, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें नए संकट के बारे में बताया गया है। यह संकट है म्यूकरमायोसिस का, जिसे ब्लैक फंगस इंफेक्शन भी कहते हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना से संक्रमित मरीज या इससे ठीक हुए मरीज में म्यूकरमायोसिस यानी ब्लैक फंगस का संक्रमण ज्यादा देखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। ब्लैक फंगस बीमारी में आंख, गाल और नाक के नीचे लाल हो जाता है। शरीर में दर्द, बुखार, खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, खून की उल्टी, मानसिक स्वास्थ्य पर असर, देखने में दिक्कत, दांतों में दर्द, सीने में दर्द इस बीमारी के लक्षण हैं। इस साल इस बीमारी का और बुरे तरीके से हम लोगों पर आना बहुत एक संभावना है, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा शरीर टूटा है, ज़्यादा स्टीरॉइड्स मिले हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के लक्षण जैसे नाक का बंद होना, एक तरफ आँख में दर्द होना, तालू का, दांतों का टूटना, तालू का काला होना, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें विशेष, और अपने डॉक्टर को दिखाएं। एडवाइजरी में कहा गया है कि इन दिनों लोगों की डायबिटीज अनियंत्रित है और जो कोविड मरीज आईसीयू में ज्यादा दिन तक रहे हैं, अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो उनके लिए ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल ब्लैक फंगस संक्रमण से वायरस से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। यही वजह है कि यह खतरनाक है। Patients who are in the elderly age groups, middle to elderly age groups, and who have been suffering from diabetes, they are basically immunosuppressed. The immunity level of these patients is quite low, and when they get infection with the corona, the immunity further goes down. And because of the treatment with multiple immunomodulators as well as high doses of steroids, what happens is that these patients are on a very high chances of getting fungal infection. ब्लैक फंगस का खतरा बड़ा है। जरूरी है कि डायबिटीज के मरीज इसका विशेष ख्याल रखें। डायबिटीज को काबू में रखना इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। एहतियात के तौर पर कोविड-19 से ठीक होने के बाद ब्लड शुगर लेवल को लगातार चेक करना चाहिए। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। क्या कोरोना कर रहा है दिल पर चोट? क्या कोरोना से हो रहे हैं हार्ट फेल? क्या है कोरोना का दिल का मामला? कोरोना का यह नया खेल है। नाक और मुंह के रास्ते शरीर में पहुंचने वाला कोरोना वायरस अब मरीजों के दिल से खेलने लगा है और इसके ज्यादा शिकार बन रहे हैं युवा। हाल के दिनों में ऐसे कई केस आए हैं जब मरीज कोरोना से तो उबरता नजर आया, लेकिन अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई। कोविड वायरस कैसे हार्ट पर असर करता है, जरूर इसे मेडिकल एक्सपर्ट से समझिए। अनफॉर्चुनेटली ये वायरस हार्ट को भी इफेक्ट करता है और हार्ट में क्लॉटिंग करता है, हार्ट में
खून के थक्के जम सकते हैं, वो खून के थक्के लंग्स में भी जम सकते हैं और हार्ट की आर्टरीज में भी जम सकते हैं, उससे हार्ट अटैक होता है। दूसरा ये होता है कि इस वायरस से हार्ट की वीकनेस, हार्ट मसल की वीकनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है हार्ट के अराउंड। जब हार्ट की वीकनेस आती है तो उससे हार्ट फेलियर शुरू हो जाता है, बीपी फॉल होना शुरू हो जाता है, बड़ी रैपिडली प्रोग्रेशन होता है। और तीसरा, हार्ट की जब ये इन्वॉल्व करता है तो एरिथमियाज या हार्ट की रिदम फास्ट हो जाती है, वो या तो स्लो हो जाती है या हार्ट ब्लॉक में चली जाती है। और चौथी बात होती है लंग्स के अंदर क्लॉट आना, जो कि अचानक होता है, सडन होता है, उससे भी हार्ट पे असर पड़ता है, हार्ट स्टॉप हो जाता है और ब्रेन में क्लॉट होना। ये एक जो सम्मिश्रण है। पिछले साल भर से कोरोना मामलों को ट्रैक कर रहे डॉक्टरों का मानना है कि पिछली लहर के मुकाबले इस बार दिल की समस्या ज्यादा देखने को आई है। पिछली बार 10 से 15% मरीजों में ही पोस्ट कोविड हार्ट अटैक के केस देखे गए थे। अब इस टाइम हमने क्या देखा है कि कितने युवा, जो क्योंकि हमारे को रेफर भी होते हैं बाहर से, हमारे अपने भी पेशेंट्स हैं, कि उनके ऊपर जो इन्फ्लेमेशन हुआ वो इतना भयंकर था कि हार्ट के ऊपर भी बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ा जिस इन्फ्लेमेशन से, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और हार्ट की पंपिंग जो है कई लोगों में 20-25% तक आ गई और सडनली वो फ्लैश पल्मोनरी एडीमा, जिसमें लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, वो फ्लैश पल्मोनरी एडीमा हुआ। इमीडिएटली उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा है और कई लोगों की जान चली गई इसी प्रोसेस में। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के संक्रमण से दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इससे धड़कन की गति प्रभावित होती है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या असामान्य रूप से उत्पन्न होने लगती है।